हाल जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी कामों से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम ये चल विमाने घर चलो और देखो मैं लोगों में आए और घूमते आगे चलो तो गंगा तटूर पे आए अब मुनि गौतम किनारे अहिल्या हुई स्नान करने को गई विश्व सुंदरी नारी थी इंद्र के मन वसु ये वापिस चलो निज धाम को और वन वन में जतने बनायो छल करो की जति इंद्र के चंद्रमा समय सामान्य बंधु आपके समक्ष एक छोटी सी कथा का शीर्षक होगा अहिल्या का उद्धार। बंधु इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अहिल्या एक पत्थर की शिला हो गई थी और फिर युगों बाद में पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई। ये कथा आपके सामने पेश है, आपसे गुजारिश रहेगी जरा ध्यान से सुने। बंधु कथा हमारी अहिल्या के जन्म से चालू। एक बार भगवान ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि मृत्युलोक में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा और ऋषि मुनि हैं, देवलोक में बड़े बड़े देवता हैं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस बात को मन में विचार करके ब्रह्मा जी ने अपने तरफ से एक कन्या बनाई, उसका नाम अहिल्या है। शादी के लायक हुई तो अहिल्या की शादी के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयंवर किया और उस स्वयंवर में मृत्युलोक के सभी राजा महाराजा और ऋषि मुनि तथा देवलोक के सभी देवताओं का नौकर जुड़ा दिया। बंधु जिस समय स्वयंवर चालू हुआ देवलोक के देवता आए, उन देवताओं में एक देवता था जिसका नाम राजा इंद्र। जैसे ही स्वयंवर में आकर के बैठा अहिल्या के रूप को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया और मन में
स्वयंवर मुझे अवश्य जीतना है और अहिल्या के साथ में शादी करनी है। क्या है बंधु, मृत्यु लोक से सभी राजा महाराजा और ऋषि मुनि भी स्वयंवर में पधारे। जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने एक ऋषि को जिसका नाम गौतम ऋषि स्वयंवर में मौजूद था। सभी के सामने ब्रह्मा जी ने एक साथ रखी कि जो सबसे पहले माँ धरती की परिक्रमा करके वापिस इस स्वयंवर में आएगा उसके साथ में अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। बंधु, सभी देवता राजा महाराजा ऋषि मुनि माँ धरती की परिक्रमा करने के लिए चल देते हैं। जो गौतम ऋषि था वो थोड़ा आगे चला, रास्ते में उसके साथ एक घटना हुई। बंधु, गौतम ऋषि को रास्ते में एक गाय मिली। उस समय गाय के गर्भ के 9 माह पूरे हो चुके थे, बच्चा पैदा होने वाला था। आधा बच्चा गाय के पेट के अंदर था, आधा बच्चा बाहर। गौतम ऋषि ने मन में विचार किया मुझे गाय माता की सहायता करनी चाहिए। बंधु, गौतम ऋषि ने गाय माता की सहायता की, उसके प्रसव को पूरा करवाया और मन में विचार किया कि जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में धरती को एक माता का दर्जा दिया गया है, वैसे ही गाय को एक माता का दर्जा दिया गया है। मुझे गाय माता की परिक्रमा करनी चाहिए और वापिस स्वयंवर में चलना चाहिए। क्या है बंधु, गौतम ऋषि अर्जुन करके गाय माता की परिक्रमा करते हैं, वापिस सबसे पहले स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के अनुसार उस स्वयंवर में गौतम ऋषि की जीत होती है। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में होता है। बंधु, जो राजा इंद्र बड़े मन में ये सोच कर बैठा था कि इस स्वयंवर को मुझे जीतना है, अहिल्या के साथ में मुझे शादी करनी है, ये सपना उसका धरा का धरा रह गया। वापिस अपने इंद्रलोक में चला गया। काफी समय बीत गया, लेकिन बंधु रोज उसे अहिल्या की याद सताने लगी। मन में विचार किया कि मुझे गौतम ऋषि के आश्रम पर अहिल्या से मिलने के लिए चलना चाहिए। क्या हो, लेकिन वहां तो गौतम ऋषि मिलेगा, मुझे मिलने नहीं देगा। एक विचार आया कि मैं मेरे साथ चंद्रमा को लेकर चलूं। हम रात में चलेंगे, चंद्रमा एक मुर्गे का रूप बनाएगा और बाण लगा देगा ताकि गौतम ऋषि मन में विचार करेगा कि सुबह के 4 बज गए हैं, वो नहाने के लिए गंगा में चला जाएगा, मैं पीछे से अहिल्या के पास में पहुंच जाऊंगा। आज आप कथा के माध्यम से सुनेंगे किस तरीके से और राजा इंद्र चंद्रमा को समझा रहा है। सुनाओ। अरे इंद्र देव हो समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारे। अरे मुनि गौतम की नारे अहिल्या, दिल में गई समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पे धर लीजो। ओ अर्ज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पे धर लीजो। इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारा। अरे मुनि गौतम की नारे अहिल्या, दिल में गई समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो, ध्यान या
दुनिया में भागा जाई मुर्गा ने भांग लगाई वो नारी ने फिर सुनी भगवा के ले रहा देख मुनी वहाँ को तब के बदलाए रही पिया नींद की शाम आए रही तुम टोपिया क्यों धीर कर अब देव धर्म का ध्यान कर उस हुई हो सवेरो अमर में चाहे बज रही है इतने में सवत जायो है गंगा घाटन में आयो है नदिया में टोट लगाई रवि गंगा जी तक आई तू काम करे क्यों न्यारा है अभी बजे रात के 12 है इंद्र में जाल बिछायो है तेरी कुटिया पे आयो नारी से घुट बदलावे फिर एक समझ में नहीं आवे गंगा जी और समझा रही है नारी पे आफत है गई अरे गंगा जी समझाए बोले तो जल्द घर पहुंचैया तेरे नाल तड़ता पर मैं बाकी लाज बचैया वाहे देव लोक को राजा पापी अन्यायी माने करो मतलब को बात सुनो मेरा भाई ओ देव लोक को राजा पापी अन्यायी माने करो मतलब को बात सुनो मेरा भाई अरे गंगा जी समझाए मने तो जल्द घर पहुंचैया तेरे नाल तड़ता पर मैं बाकी लाज बचैया वाहे देव लोक को राजा पापी अन्यायी माने करो मतलब को बात सुनो मेरा भाई ओ देव लोक को राजा पापी अन्यायी अरे के माने करो मतलब को बात सुनो मेरा भाई आज तो चंद्रमा मुर्गो बना और मुनियाश्रम पे आए आज मेरी रात में तो नहीं है मांगे लगाए अब कबड्डी करो हाथ में और गौतम ऋषि मर जावे गौतम ऋषि की नार से देखो घुट घुट के बदली राजा इंद्र के कहे अनुसार चंद्रमा उसके साथ में गौतम ऋषि के आश्रम पर ठीक रात के 12 बजे आ जाता है एक मुर्गे का रूप बनाता है और बाण लगा देता है गौतम ऋषि मन में विचार करता है कि सुबह के 4 बज गए हैं अब मुझे स्नान ध्यान करने के लिए मां गंगा में चलना चाहिए बंधु जैसे गौतम ऋषि स्नान करने के लिए मां गंगा में जाता है मां गंगा के अंदर पैर रखता है बंधु आप जैसे विद्वान बताते हैं कि उस समय मां गंगा सो रही थी मां गंगा जग जाती है और गौतम ऋषि से कहती है कि अरे गौतम आज तू क्या कर रहा है गौतम ने कहा भैया सुबह के 4 बज गए हैं मुर्गे में बाण लगाती है मैं स्नान करने के लिए आ गया बंधु मां गंगा ने उन्हें सारी बातों का पता था मां गंगा ने गौतम से कहा कि गौतम आज तेरे साथ में छल हो रहा है उधर से देवलोक से राजा इंद्र आया हुआ है और उसके साथ में चंद्रमा आया है चंद्रमा ने मुर्गे का रूप बनाया है और उसने बाण लगाई अगर मेरी बात मानो तो वापिस अपनी कुटिया पर जाओ और अपनी पत्नी को बना के क्या किया बताओ बंधु गंगा की बात को सुन कर गौतम ऋषि वापिस अपने आश्रम पर आते हैं तो अपनी कुटिया के दरवाजे पर सबसे पहले उसे चंद्रमा दिखाई देता है बंधु उधर में जैसे ही चंद्रमा को पता लगा गौतम ऋषि वापिस आ गया तो वहां से भागने लग जाता है भगते हुए चंद्रमा को श्राप दे देता है गौतम ऋषि कहता है कि जा चंद्रमा आज से पहले तेरे तन पर कोई काला नहीं था मैं तेरे को श्राप देता हूँ आज के बाद में तेरे तन पर काला लग जाएगा बंधु आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि उससे पहले चंद्रमा पूरे महीने चांदनी रात करता था गौतम ऋषि के श्राप से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बने 15 दिन चांदनी रात होती है और 15 दिन अंधेरी रात होती है बंधु उधर में जो राजा इंद्र आया हुआ था वो गौतम ऋषि का रूप बना करके और अहिल्या के पास ठीक रात के 12 बजे कुटिया में प्रवेश कर जाता है और किस तरीके से अपनी मीठी मीठी बातों से अहिल्या को रिझाने का प्रयास कर रहा है बात सुनेंगे अरे मेरी सुन ले होना रे अहिल्या है
इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके और बैठा हुआ था, उसके पास में पहुंच जाता है। जैसे इंद्र को पता लगा कि गौतम ऋषि यहाँ पर आ गया, तो राजा इंद्र गौतम ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गौतम ऋषि से कहता है कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे काम देख के वसीभूत होकर यहाँ पर आना पड़ा है। गौतम ऋषि राजा इंद्र को श्राप दे देता है कि इंद्र, तेरी पूरी जिंदगी हमेशा दुनिया के काम बिगाड़ने में निकली। राजा इंद्र वहां से चला जाता है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी का नाम अहिल्या से पूछता है कि अहिल्या, आज
कहते हैं क्या किया बंधु, अहिल्या ने मना कर दिया कि नहीं प्रायः ये आपका भेष बनाने गया था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। क्या हो जब गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उसी समय उनकी बेटी अंजनी वहां पर आ जाती है और अंजनी अपने पिता गौतम ऋषि से कहती है कि पिताजी मैंने मैया को खूब मना किया था लेकिन मैया ने मेरी एक नहीं मानी। बंधु, आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि यहाँ पर अंजनी ने झूठ बोला, अहिल्या ने अपनी बेटी अंजनी को कहा तेरे मैंने तो कम मना किया था, आप तो ये झूठ बोल करके मेरे काला लगा रही है, मैं तेरे को श्राप देती हूँ भविष्य में कभी तेरे फेरे नहीं पड़ेंगे और तेरे कुआरे पर मेरी संतान पैदा हो जाए। बंधु, विद्वान बताते हैं कि अहिल्या के श्राप के कारण अंजनी के कुआरे के श्री हनुमान जी का जन्म हो। श्री राधे जैसे गौतम ऋषि ने देखा किसने मेरी बेटी को इतना बड़ा श्राप दे दिया, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया पत्थर की ओर। बंधु, अहिल्या उसी समय पत्थर की ओर जाती है और युगों बाद में त्रेता युग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में सीता जी के स्वागत में उसी रास्ते से जाते हैं। इस तरीके से भगवान श्री राम उस शिला के बारे में पूछते हैं और फिर विश्वामित्र जी उस शिला के बारे में सारी कहानी भगवान श्री राम को बताते हैं और भगवान श्री राम उस शिला को अपने श्री चरण लगाते हैं और वो शिला उन्हें एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है। कथा के माध्यम से सुनेंगे, कथा पूरे चालू होती है। अहिल्या अपनी बेटी अंजनी को किस तरीके से श्राप दे रही है बताओ। अरे तो मैया दे रही श्राप अंजनी करनी तो भर पावेगी